हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बज रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे वो कैब का शानदार सेशन ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गया हूँ। जैसे कि मंडे से आप देख रहे होंगे, आपका यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। वो कैब प्रैक्टिस बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल ब्रह्मास्त्र 2.0 के नाम से स्टार्ट होगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज का वर्जन आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र 2.0 के नाम से। आपका ये वो कैब का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है। जो प्रैक्टिस बैच आपका होने वाला है, ये आपका इवनिंग 8 PM पे चलने वाला है। तो जैसे कि सुबह आप वो कैब की क्लास करोगे मॉर्निंग सुबह 6 बजे, फिर इसके बाद आप रात में 8 बजे आप वहाँ पे वो कैब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको कितने वर्ड वहाँ पे याद हुए हैं। तो ये मैं आपको जानकारी देने वाला था, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आज का जो सेशन आपके होने वाला है, इसमें मैं एक बार बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके CHSL के जैसे कि फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो गए होंगे, 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपको बात पता चल गई। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे आपको माइंड पे डाउट हो रहा है कि ये सेशन किस किस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो ये आपका SSC CGL एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। SSC CSSL के, SSC MTS ऑल एग्जाम जितने भी आपके एयरफोर्स होता है, जैसे कि NDA का एग्जाम होता है, CDS का एग्जाम होता है, एपकैट का एग्जाम होता है, उसमें आपके वोकैब SSC GD का एग्जाम जो होता है आपका, उसमें भी आपका इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड है। तो जिसमें आपका वोकैब का सेक्शन आता है, तो वहाँ के लिए आपका ये सेशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ज़बरदस्त ये सेशन आपके लिए होने वाला है। तो ज़्यादा हम यहाँ पे बैच के बारे में आपको जैसे कि डिटेल ऑलरेडी बता कर रखा हुआ है। आज की क्लास में आपके होने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके कुछ न्यू वर्ड हमने ऐड किए हैं आज के सेशन पे। तो सेशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास नंबर यहाँ पे 30 होने वाली है आपकी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का पहला वर्ड आपको मिलता है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? सेंस्योर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप सेंसर कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करना। तो ये वर्ड हमने आपको पढ़ा रखा है, बस रिवीजन के तौर पर मैं आपके लिए लेकर आया था। तो सेंस्योर, सेंसर करना, किसी भी चीज़ को सेंसर कर देना। सेंस्योर इक्वल टू निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को धिक्कारना, ठीक है। इस तरीके से वर्ड याद कर सकते हैं। अगला वर्ड मिलेगा आपको चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ इच्छा में किसी भी जगह पे चेस्ट रखते हैं, तो आप अगर वो चीज़ अच्छी होगी, जब भी उस पर आप अपनी इच्छा चेस्ट रखोगे, तो चेस्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र, प्योर बोल सकते हैं अदर वर्ड, ठीक है। ये भी वर्ड आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड आपको स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे कि लिखा है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? आप कंप्लीट, इसको रिलेट करो कंप्ले का कंप्लीट। कंप्लीट किसी भी चीज़ से आप सेंट हो जाते हैं। तो कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी से आत्मसंतुष्ट होना। जो आपकी आत्मा है और जो व्यक्ति आपके सामने है, वो कोई भी बात आपको समझा रहा है, तो उसको अपने आत्मा से संतुष्ट में समझ लेना। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब आपको पता चला यहाँ पे क्या होता है? आत्मसंतुष्ट। यहीं पे अदर वर्ड देखेंगे, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड बोल सकते हैं, या सेटिस्फाई मिल जाता है। सेटिस्फाई वर्ब का काम करेगा, सेटिस्फाइड आपका एडजेक्टिव का काम कर जाता है, वर्ब का भी काम कर जाता है। स्मक बोल सकते हैं, स्मक का मतलब भी आपका क्या होता है? आत्मसंतुष्ट। तो वर्ड आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी में आप आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं वहाँ पे, ठीक है। ये भी वर्ड आपका क्लियर हो गया। अगला वर्ड यहीं पे आपको मिलेगा कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब क्या है? कौन घसीट रहा है, कौन घसीट रहा है आपको, तो आप उससे क्या करोगे? घृणा करोगे। तो कंसीटेड का मतलब क्या होता है? अभिमानी बोल सकते हैं, या उससे घृणा करना, या आप घमंड रखना। मतलब घमंड एक तरीके से बोल सकते हैं। कौन घसीट रहा है आपको, तो वो बंदा क्या करेगा? जो आपको घसीटेगा, तो वो अपने आप पर क्या करेगा? घमंड करेगा। तो कंसीटेड इक्वल टू कौन घसीट रहा है, तो वो बंदा कैसा? जो आपको घसीट रहा है वो अभिमानी है, प्राउड करता है, घमंड करता है। तो कंसीटेड का मतलब क्या होता है? घमंड करना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं प्राउड, एरोगेंट, ठीक। ये भी आपका वर्ड क्लियर हुआ। अगला वर्ड देखेंगे, यहाँ पे लिखा कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल का मतलब क्या होता है? कौन जीनियल है, कौन सा जीनियल है, तो मतलब आप अनुकूल हैं, तभी तो आप वहाँ पे जीत सकते हैं। कॉन्जीनियल मतलब कौन जीनियल, कौन जीत सकता है। आप अगर अनुकूल होगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, जब भी आप जीत सकते हो। तो कौन जीनियल का मतलब क्या होता है? अनुकूल होना, फेवरेबल जगह आपके लिए होना। कॉर्डियल मतलब मित्र आपका क्या है? अनुकूल है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा डी फाइल। डी की जो फाइल है बहुत बेकार है,
तो पॉल्यूटेड बोल सकते हैं, करप्ट बोल सकते हैं, अशुद्ध करना बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड मिलेगा आपको डेलीब्रेट। डेलीब्रेट का मतलब क्या है, दिल्ली में जो आपके को जैसे कि सीएम जो आपके थे वो वहाँ पे क्या हुए, जानबूझकर आपके जेल में गए। तो डेलीब्रेट करना किसी भी चीज़ को जानबूझकर करना इंटेंशनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे डिस्पाइस। डिस्पाइस वर्ड आपके लिए क्या होता है, जब आप किसी से डिस्पाइस, जो आपकी डिश बनी हुई है वो पाइसी बनी हुई है, तो आप अपनी डिश से क्या करोगे, घृणा करोगे। जो आपकी डिश खाने पीने की चीज़ बनी हुई वो पाइसी, पाइसी मतलब उसमें बहुत सारा तेल डाल दिया गया, तेल डाल दिया गया तो वो चीज़ डिश आपके लिए बहुत घृणा हो जाएगी। तो डिस्पाइस का मतलब क्या था, घृणा करना, अबोहर बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे डिवोट। डिवोट का मतलब क्या था, जो भक्त लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं, पायस बोल सकते हैं। अगला वर्ड मिलेगा आपको डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब क्या होता है, संकोची होना। टिमिड मतलब डरपोक बोल सकते हैं। जब आप संकोची होगे जब तो डरपोक होगे, तो टिमिड का मतलब क्या, डरपोक संकोची बोल सकते हैं, डिफिडेंट बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्वेरल बोल सकते हैं, अदर वर्ड। ठीक है, ये वर्ड सारे आपके क्लियर हुए। अगला वर्ड यहीं पे आपको स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं डूसाइल। डू है वो साइल है, तो मतलब आज्ञाकारी हैं। डूसाइल का मतलब क्या है, आज्ञाकारी, सबमिसिव बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे फैटिक। फैटिक इक्वल तो क्या होता है, थकान। क्या होता है, थकान। तो फैटिक का मतलब क्या होता है, थकान। टायर्डनेस बोल सकते हैं, वेयरनेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे चलेंगे अगले नेक्स्ट पड़ाव पे, जैसे कि देख सकते हैं आज के सेशन पे आपके कुछ हमने यहाँ पे न्यू वर्ड ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला न्यू वर्ड देखेंगे स्क्रीमेज। स्क्री इमेज क्या होता है, किसी की इमेज, इसको यहाँ से याद करो इमेज, और स्क्री कर दिया गया। आपकी इमेज किसी ने स्क्री कर दिया, खराब कर दिया, तो आप उससे लड़ने लगोगे। तो स्क्रीमेज का मतलब क्या होता है, स्क्रीमेज का मतलब होता है लड़ाई करना। अल्टरकेशन वर्ड बोल सकते हैं, फारकास बोल सकते हैं, स्कूबल बोल सकते हैं, ब्रॉल बोल सकते हैं, स्कपल्स बोल सकते हैं, ब्रिस्क बैट बोल सकते हैं, वेदांता बोल सकते हैं, मिली बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड आपकी लड़ाई से रिलेटेड यहाँ पे नए वर्ड हैं, सारे दे सकते हैं। तो हमने कैसे याद कराया आपको स्क्रीमेज, आपकी इमेज में किसी ने जैसे कि आपकी इमेज है, ठीक है, इस इमेज में किसी ने आपके स्क्रैच कर दिया, तो आप उससे क्या करने लगोगे, लड़ने लगोगे। तो स्क्रीमेज का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, लड़ना। ठीक है, अल्टरकेशन वर्ड आपने देखा, फारकास देखा, स्क्यूबल देखा, ब्रॉल देखा, स्कपल्स देखा, ब्रिस्क बैट देखा, वेदांता देखा, मिली देखा। ठीक है, ये आपका वर्ड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है, ट्रूस वर्ड आपका नया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ट्रूस का मतलब क्या होता है, मित्रता। क्या होता है, मित्रता आपसे बनाए रखना। तो हारमोनी बोल सकते हैं, एमिटी बोल सकते हैं, पीस बोल सकते हैं, ये आपके क्या हैं, मित्र है। ठीक है, ये भी आपका वर्ड डिस्कस हुआ। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे आप, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा बम्किन। बम्किन का मतलब क्या होता है, बम बम करके वो बोलता है तो वो बंदा कैसा है, गंवार है। बम्किन का मतलब क्या होता है, गंवार। योकल वर्ड बोल सकते हैं, ऑफ बोल सकते हैं, ऑफिस बोल सकते हैं। ऑफिस का मतलब भी क्या होता है, एक ऑफिस, ये वाला OFFIC ऑफिस जो होता है, ये आपका दफ्तर वाला ऑफिस होता है, ऑफिस। ठीक है, और जो ऑफिस होता है, ये आपका क्या होता है, गंवार होता है। ठीक, ये ध्यान रखना आप। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे डिबोनियर। डिबोनियर का मतलब क्या होता है, किसी ने डी कर लिया बोनियर, तो वो बंदा कैसा, सभ्य है। इस सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं, अर्बन बोल सकते हैं, अपसेट बोल सकते हैं, गैनेटेड बोल सकते हैं। मतलब जो बंदा सभ्य है, जिसके आचरण अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे मैथोडिकल। मैथोडिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी मैथोडिकल है। जैसे कि आप मैथ में सवाल लगाते हैं तो बिल्कुल नियमित तरीके से लगाते हैं, ये रूल जहाँ पे लग रहा है वहीं लगाओगे, और सीक्वेंस से आप सवाल को जोड़ घटाना करते चले जाओगे। तो मैथोडिकल इक्वल टू मैथ। मैथ में जब आप अपने सवाल कैलकुलेशन करते हो तो बिल्कुल सीक्वेंस से नियमित तरीके से करते हो। तो इसके अदर वर्ड बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक ढंग से कोई काम करना, पर्पोजफुल बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको पिथी। पिथी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पिथी कर देना, मतलब संक्षिप्त कर देना, मतलब छोटा कर देना। क्रिप्स बोल सकते हैं, सिंपी बोल सकते हैं। सिंपी का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को राम राम करके रैम्बलिंग, मतलब जैसे कि रामायण आपकी जो चलती है वो बहुत लंबी सारी चलती है, तो लेंथी बोल सकते हैं, रिडंडेंट बोल सकते हैं। तो रिमेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का है लंबी है। ठीक है, लंबा बोल सकते हैं।
ये भी वर्ड सारे आपके जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपका अगला यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने आज कम रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पहला जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका लिखा है अ लार्ज फूड बास्केट विथ अ कवर। लार्ज का मतलब क्या होता है लंबा, फूड का मतलब जो आपके खाने पीने के सामान होते हैं, बास्केट मतलब टोकरी, विथ अ कवर जो कवर में रखे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपके जो खाने पीने की चीज़ें बास्केट में रखे जाते हैं और उसको ढकने के लिए कवर, तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हैम्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैम्पर, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो। अगला देखेंगे वन वर्ड वेरी वरीड एंड अपसेट। वरीड का मतलब क्या होता है चिंता, अपसेट का मतलब आपका दिमाग क्या अपसेट है, आप किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल चिंतन अपसेट है, आपका माइंड बेकार है। तो वरीड का मतलब चिंता और अपसेट का मतलब ये कहता है आपका दिमाग खराब। तो बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, परेशान है, तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉट, ठीक, ये भी आपका क्लियर हो। अगला मिलेगा आपको अ वुमन विथ डार्क ब्राउन हेयर। एक ऐसी औरत जिसके डार्क, डार्क मतलब क्या होते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं कालेपन, ब्राउन हेयर, ब्राउन का मतलब भूरे और डार्क मतलब जो अंधेरापन में होता है बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके एक ऐसी औरत जिसके क्या है ब्राउन हेयर है, भूरे बाल हैं, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं ब्रोनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्रोनेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका वन वर्ड सारे कंप्लीट हो गए। अब अगला आपका यहाँ पे पड़ाव आता है जैसे कि देख सकते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड आपके वो होते हैं जो आपके प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको अगर एम बी मिल जाए या एम ई मिल जाए या एंडर मिल जाए या एन मिल जाए, तो इन सारे वर्ड का अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में या उसके वर्ड के पहले आपको लगे हुए ये वर्ड मिलेंगे तो इनका रूट वर्ड होता है एक, जिसका मीनिंग वही आपके देंगे। तो एक एक रूट वर्ड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला रूट आपको मिलेगा एम बी और एम फी। एम बी और एम फी दोनों का रूट वर्ड क्या होता है यहाँ पे बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है दो, क्या होता है दो, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर आपको एम बी और एम फी रूट वर्ड लग कर मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है बोथ, दो चीज़ों से आपका रिलेट करेगा। और यहाँ पे जैसे कि वर्ड देखें एम बी डेक्स्ट्रेस, एम बी का रूट वर्ड हमने जैसे आपको बताया अभी अभी क्या होता है बोथ, क्या होता है बोथ, ठीक है। और डेस्ट्रेक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है स्किल, जो स्किलफुल होते हैं। तो जो दोनों हाथों से क्या लिखते हैं तो वो बिल्कुल स्किलफुल होते हैं। एम बी मतलब बोथ, बोथ मतलब दोनों हाथों से लिखेंगे जब भी तो उनके अंदर ये कला है, उनके अंदर ये कला है लिखने की दोनों हाथों से। तो एम बी डेस्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है जिसके अंदर बुद्धिमान कला होती है लिखने की, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला रूट वर्ड यहीं पे देखेंगे एमी। एमी का रूट वर्ड क्या होता है, एमी का रूट वर्ड होता है आपका लव। क्या होता है लव, क्या होता है यहाँ पे एमी का रूट वर्ड लव। जैसे कि यहाँ पे एमी एबल, एमी का रूट वर्ड हमने कहा था लव, किसी से प्यार करना, कोई भी पर्सन मित्र से प्यार करना, एमी एबल बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका रूट एम बी क्लियर हुआ। अगला रूट मिलेगा आपका एंडर। एंडर का मतलब क्या होता है, एंडर का रूट वर्ड क्या होता है मैन या मेल। यहाँ पे जैसे कि आपका मेल ई होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो एंडर का रूट हमने क्या होता है आपको मैन या मेल आदमी से रिलेट करता है। मिस एंड्री, एंड्री देखो यहाँ पे एंडर आ रहा, अब ये एंडर आ रहा, इसका रूट वर्ड हमने क्या था मैन, अब ये आदमी हो गया। और मिस का रूट वर्ड हमने आपसे जैसे कि पिछली क्लास में बता रखा है हेट, क्या होता है आपका हेट, और ये हेट हो गया। और एंडर का रूट वर्ड मैन जो आदमी से हेट घरना करता है उसे हम क्या बोलते हैं मिस एंड्री बोलते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं वर्ड को रूट वर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। ये भी आपका रूट वर्ड क्लियर हो। अगला रूट वर्ड यहीं पे देखेंगे मेरे साथ जैसे कि लिखा एन इने, एन लगा हुआ है एन एन ए लिखा, ए डबल एन एन, इसका रूट वर्ड क्या होता है ईयर मतलब साल वाला जो होता है। एनिवर्सरी यहाँ पे देखो एनी लिख कर आ रहा है, वर्सरी मतलब शादी का जो साल एनिवर्सरी होता है, एनी हो गया, वर्सरी शादी का साल वाला। एनुअल जो एनु ए डबल एन आ रहा है, ईयर हो गया, एनुअल जो आपके साल भर होते हैं एनुअल, उसे एनुअल बोलते हैं ईयर वाले साल में। इस तरीके से अगर रूट वर्ड मिलेंगे तो आप मेन फाइंड आउट कर पाएंगे वर्ड को अच्छे तरीके से। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ रूट वर्ड सारे आपको, जिससे इंपॉर्टेंट आपको कंप्लीट हो। जैसे कि हमने बताया आपको एम बी या एम फी, इसका रूट वर्ड क्या होता है आपका बोथ होता है, ठीक है। वर्ड भी आपने एम बी डेस्ट्रेस देखा। अगला रूट वर्ड मिलेगा एम बी, एम ई मतलब क्या होता है इसका रूट वर्ड लव होता है, एम ई एबल वर्ड देख सकते हैं। एंडर, एंडर का रूट वर्ड हमने जैसे आपको बताया मैन या मेल बोल सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला रूट वर्ड यहीं पे आपको जैसे कि रिवीजन में मैं लेता हूँ आपके लिए एन, ए डबल एन एन एन, इसका रूट वर्ड क्या होता है ईयर मतलब साल वाला जो होता है, ठीक है। ये भी आपका वर्ड क्लियर हो गया। आई होप आशा करेंगे सारे रूट वर्ड आपके यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट होंगे।
अब यहाँ पे आपके आते हैं कन्फ्यूज्ड पेयर वर्ड। जो कन्फ्यूज पेयर वर्ड वो होते हैं जो आपके एग्जाम में फिलअप के क्वेश्चन बनते हैं वो कैप के, ठीक है। तो पहला कन्फ्यूज पेयर जुडिशरी और दूसरा कन्फ्यूजिंग पेयर जुडिशियस। यहाँ पे जुडिशरी और जुडिशियस दोनों को वर्ड को अगर आप रीड कर रहे हैं तो इनके अंदर मीनिंग जो आ रही है वो सेम लग रही है, लेकिन मीनिंग नहीं सेम, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण वो आपको सेम लग रहा है, लेकिन इनके दोनों अंदर वर्ड आपका मीनिंग क्या है वो अलग अलग है। अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जुडिशरी वर्ड लिखा हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, और जुडिशियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। जो जुडिशरी होता है ये क्या होते हैं, आपके न्यायपालिका जहाँ पे न्याय आपको मिलता है, और जो जुडिशियस होते हैं ये क्या होते हैं, आपके विवेकपूर्ण होते हैं, स्किलफुल, टैलेंट होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके कंप्लीट हो गए, कंफ्यूज पेयर वर्ड सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आशा करेंगे आज का सेशन अपना यहीं तक रहने वाला है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सारे हमने आपसे डिस्कस किए जो एग्जाम आपके ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो वीडियो को क्या करना है, शेयर यहाँ पे करना है और लाइक सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दबाकर शेयर कर दो। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। तो डेली आपका ये सेशन मॉर्निंग सुबह 6 बजे AM पे आपके लिए चलता है, तो बिल्कुल सुपर लेवल आपका ये सेशन होता है। और जैसे कि मंडे से आपका यहाँ पे न्यू बैच आने वाला है ब्रह्मास्त्र 2.0, बिल्कुल धमाकेदार बैच होने वाला है जिसमें हम वोकैब की प्रैक्टिस सिर्फ करने वाले हैं। वोकैब को रात में 8 बजे फोड़ने वाले हैं, फिर इसके बाद आराम से खाना पीना खाओ, सो जाओ, ठीक है। तो आज के सेशन एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर।